हे हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं सीएसएस का जो हमने स्प्रिंट प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था। अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो जाकर विजिट करो। हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सीएसएस की जर्नी को या फिर ओवरऑल हम फुल स्टैक की जर्नी को खत्म करने वाले। हमने एचटीएमएल के जो कोर्स थे हमने खत्म कर दिया, पूरा खत्म किया जैसे वादा किया था। सीएसएस में 5 वीडियो अभी तक हो चुके हैं। आज है उसका 6th वीडियो विद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस का ही था, तो आई होप आपने उस प्रैक्टिस की वीडियो को देखा होगा। That will help you a lot अगर तुम बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो तो जाके एक बार विजिट कर सकते हो इन चीजों को। हमने उससे पहले वाले नहीं 4th वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या थे, हमने टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, हमने कलर प्रॉपर्टीज पढ़े थे। लेकिन कलर प्रॉपर्टी और टाइपोग्राफी जो है वो इतना ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज अभी और भी आता है। उसी में से आज हम जा रहे हैं कलर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और आगे समझने। उसमें हमने नॉर्मली कलर प्रॉपर्टी को हमने रेड ग्रीन इस वे में हमने समझा था कि यार हम ये करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारा सभी चीज एक्सेप्ट कर लेगा और हमें जो चीजें दिख जाएगा। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं रैपलेट पे और समझते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें पुराना चीज भी रिवाइज करता हूँ। तो पहले कर लेना है रैपलेट को ऑन। तो मैं अपने ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, हम रैपलेट को करेंगे ऑन। जिनको नहीं पता कि रैपलेट क्या है और या फिर जो पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो में, मेक श्योर कि पुराने वीडियोस को तुम देखो जिससे कि तुम्हें आइडिया मिले कि एक्चुअली क्या है रैपलेट और क्यों मैं यूज करता हूँ एज अ बिगिनर लेवल और मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ। अगर तुम अभी बिगिनिंग किए हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रैपलेट में ना हमें वीएस कोड अगर मान लो कि तुम यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि हमें जब भी हम काम करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, नए फोल्डर को बनाना क्रिएट करना पड़ता है। बट लेकिन अगर तुम बना रहे हो रैपलेट में तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन तुम्हारा बना देगा, जिससे कि तुम बाद में कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट कि हम इसी में कोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा वीडियो नंबर 6। तो यहाँ पे वीडियो नंबर 6 कर देते हैं और क्रिएट रैपल करते हैं। जैसे क्रिएट रैपल करेंगे क्या करेगा, ये हमारे लिए ऑटोमेटिक फाइल बना देगा जिसके अंदर हम जाएंगे चीजों को समझने। ठीक है, यहाँ पर हमारा चीज बन चुका है। इसको करते हैं डिलीट। जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये चीज हट जाएगा। बेसिकली जो आया था ना वो क्या होता है, डिफॉल्टेड इसमें लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर सीएसएस में भी होगा तो सीएसएस में भी डिलीट कर देते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको हमें काम नहीं है अभी, तो इसको तो डिलीट करेंगे नॉर्मली। अब इसको डिलीट करने के बाद मैं तुम्हारे पहले पुरानी चीजों को रिवाइज करवाता हूँ। पुरानी चीज में हमने क्या पढ़ा था, पहले तो एक बॉलर प्लेट को ले लेते हैं HTML में। हम क्या करना है, पहले अगर हमें सीएसएस को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। सीएसएस वाले फाइल को और HTML वाले फाइल को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को लिंक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हेड टैग में लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। तो लिंक टैग रेल में क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट। जिनको नहीं पता कि ये क्यों लिख रहा हूं मैं, तो मैं उनको बता दूं कि दोनों के बीच में ना, देखो मैं बताता हूँ एक सेकंड, पहले से मैं लिख लेता हूँ रेल स्टाइल शीट href और यहाँ पर लिख देंगे स्टाइल डॉट css। देखो यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है, इसका खुद का सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देखो बेसिकली क्या है कि हम HTML में जो भी चीज लिखे हम चाहेंगे ना कि उसको हम डिजाइन कर सके इस वाले CSS से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो डिजाइन को हम देख पाएंगे। तो इन दोनों एक दूसरे से बात कर सके इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। और लिंक करने का ये रहा हमारा टैग, जिसमें हम लिंक टैग लगाते हैं। रेल में स्टाइल शीट देते हैं, href में हम देते हैं सोर्स की कहां से उसको उठाना है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि हमने इन दोनों को लिंक कर दिया। अब मैंने बताया कि मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे कलर के बारे में, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लो कि H1 दे देता हूँ। H1 के नीचे H1 में मैं लिख लेता हूँ रोहित कुमार। और अगर मैं जाऊंगा स्टाइल डॉट CSS में और H1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब तो मुझे बताना है कि ये H1 से अगर मैंने सेलेक्ट किया तो किस तरीके का कौन सा मेथड है, कौन सा सिलेक्टर का मेथड है। अब देखो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक ये दे रहा है, क्योंकि रैपलेट में क्या है, एक नया फीचर आया है AI का फीचर। मैं इस AI के फीचर के लिए प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं इस वाले प्लेलिस्ट में डाल भी दूंगा। तो एक मेक श्योर कि उसको देख लेना। उसमें क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कुछ तुम्हें हिंट दे देगा कि तुम ये चीज ऐड कर सकते हो। ऐड करना है तो तुम क्या करोगे, टैब करोगे, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, वो जो भी चीज है ना वो मुझे यहाँ दिख भी जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ। ये किसने किया था, ये AI के कारण इसने कर दिया चीजें, पर मैं खुद करके तुम्हें दिखाता हूँ। इसको कर लेते हैं फिर से रन, जिससे कि रिफ्रेश होकर नॉर्मली रोहित कुमार दिख जाए मुझे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी अगर हम लिखे यहाँ पे और कर दें इसको रेड, बेसिकली कलर प्रॉपर्टी क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट है ना, अब यहाँ पर रोहित कुमार जो लिखा है उसमें क्या है, ब्लैक कलर का है। तो ये टेक्स्ट का कलर किस तरीके का हो वो कंट्रोल करता है कलर प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं कलर रेड करता हूं और करता हूं रन, तो क्या होगा, ये जो H1 है ना ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये चीज हमने किया था। मान लो कि अगर यही मुझे इसको ग्रीन करना है तो हम क्या करते थे,
यहाँ पर लिख देते थे ग्रीन और कर देते थे रन। अब रन करने के बाद क्या होगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे कलर है, तुम यहाँ से देख सकते हो, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लैक, तो बहुत सारे कलर जो तुम कर सकते हो, और तुम्हें बस रन करना पड़ेगा। क्या होगा, ऑटोमेटिक ये चीज कलर तुम्हें यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या सारे कलरों को हम ऐसे ही करेंगे कि रेड देंगे, ग्रीन देंगे, ब्लू देंगे? यार बहुत सारे कलर का तो नाम मुझे पता भी नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था तुम्हें कि तुम क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे तुम्हें कलर मिल जाएंगे, यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर तुम्हें चाहिए। ये चीज भी हमने बात किया था, हमने बैकग्राउंड के बारे में बात किया था, लेकिन उसको मैं बताने से पहले तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, आरजीबी। आरजीबी क्या होता है? ये एक तरीके का क्या है, कलर पिकिंग का मॉडल है, जिसमें तुम आरजीबी की वैल्यू देके तुम कलर को डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं ब्लू कलर को देखो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ब्लू कलर का आरजीबी वैल्यू क्या है, R0, और जो G है वो 82 और B क्या है 245। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें क्या है, मैं समझाता हूं तुम्हें चीजों को। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम अब यूज करेंगे एज अ कलर। अभी हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट के कलर के नाम लिख रहे थे, रेड चाहिए था तो रेड लिख दे रहे थे, ग्रीन चाहिए था तो ग्रीन लिख दे रहे थे, ब्लू चाहिए था तो ब्लू लिख दे रहे थे। लेकिन अब हम एक नए मॉडल पे चल रहे हैं जिसको हम आरजीबी मॉडल कहते हैं। अगर तुम्हें मैं दिखाऊं एमडीएन पे, तो यहाँ पे सर्च करो आरजीबी एमडीएन, बस ये सर्च कर दो एमडीएन, तुम्हें इसके बारे में डिटेल्स दे देगा। एमडीएन हो गया, W3 स्कूल हो गए, ये सारे कुछ हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलो यार ब्रेव को छोड़ते हैं, ब्रेव पे ना रिजल्ट अच्छा नहीं देता। मैं यहाँ पे तुम्हें क्रोम पे दिखाता हूँ, क्या करना, तुम आरजीबी इन CSS एमडीएन ये सर्च करते हैं। जैसे सर्च करोगे देखो आगे एमडीएन का, इस पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे सारे चीज बता देगा तुम्हें आरजीबी के बारे में। देखो, R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन और B स्टैंड फॉर ब्लू। हम क्या करते हैं, RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं। इन प्राइमरी कलर के वैल्यू को देकर हम नए नए कलर को निकालते हैं। प्राइमरी कलर तुम्हें पता होगा कि वो कलर जो नॉर्मली नेचुरली अकर होते हैं, हम उसी को आपस में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा मिला के हम क्या करते हैं, नए कलर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आरजीबी कलर, और आरजीबी कलर को हम समझने जा रहे हैं कि हम आरजीबी की वैल्यू को डिसाइड करके अलग अलग तरह के कलर को बनाएंगे। जैसे तुम्हें मैं बना के एक दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वापस से एमडीएन पे आऊंगा, तुम्हें चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो एक कलर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं डालता हूँ कोई और वैल्यू। जैसे मैं डालता हूँ आरजीबी आ गया। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले है रेड, यानी रेड का नंबर डालना है, तो रेड में हम डाल देते हैं 120, देखते हैं कौन सा कलर बनता है, कॉमा। अब जी का वैल्यू डालना है, तो जी में हम डाल देते हैं 39, देखते हैं कौन सा कलर बनता है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कलर बनने वाला है। बी मतलब ब्लू, तो ब्लू में डाल देते हैं 16। अब ये कौन सा कलर बन गया है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। इसको अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा, मुझे एक यहाँ पर एक रिजल्ट मिलेगा। इसको रन किया मैंने, क्या किया, ये इस तरीके का कलर हो गया। तो आरजीबी वैल्यू क्या किया हमने, आरजीबी की वैल्यू के कारण इस कलर को हमने पाया। ऐसे तुम किसी भी कलर के लिए आरजीबी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे मुझे मान लो कि ग्रीन का आरजीबी वैल्यू चाहिए, तुम बस यहाँ पे जाना, इस एमडीएन पे हम वापस आ रहे हैं, यहाँ पे जाना और कर देना ग्रीन आरजीबी वैल्यू। वैसे ग्रीन का आरजीबी वैल्यू क्या होता है, जो आर है यानी रेड वाला, तो रेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, बी यानी बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये जो जी है ना वो 255 होता है। अब ये होता है आरजीबी वैल्यू। अब एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि आरजीबी वैल्यू में ना ये जो नंबर है यहाँ पे जो रेड कलर को डिनोट करेगा, ये जो ग्रीन कलर को डिनोट करेगा, ये जो ब्लू कलर को डिनोट करेगा, ये जो 0 है, ये मैक्सिमम 255 होते हैं, यानी 255 से ऊपर नहीं होते हैं। तो ये आरजीबी वैल्यू में कभी भी तुम ये मत करना कि जो नंबर लिखोगे, जो उसके पॉइंट लिखोगे, क्या होगा 255 से ऊपर नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें अगर आरजीबी वैल्यू को फाइंड करना है तो तुम यहाँ पे देखो आरजीबी कलर कोड चार्ट है, इस पे जाओ। यहाँ पे तुम जिस कलर को भी सिलेक्ट करोगे, मान लो कि मुझे इस रेड पूरा एकदम डार्क रेड चाहिए, तो देखो डार्क रेड करोगे तो तुम्हें आरजीबी वैल्यू बता देगा कि तुम R255 रखो, G0 रखो, B0 रखो, तुम्हारा कलर जो है रेड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअली इस तरीके से है। तो आरजीबी तो हमने लिख ही रखा है, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते हैं। हमें क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए। तो रेड कलर में हम पहले देखो आरजीबी में पहले हम रेड का नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, रेड को डाल देंगे 255, तो यहाँ पे कर देते हैं 255 कॉमा ग्रीन नहीं चाहिए ना ब्लू चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 00 कर देंगे और कर देंगे यहाँ पर रन। देखो तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे दिख गया वो कलर रेड कलर हो चुका है। तो ये होता है आरजीबी वैल्यू। आरजीबी वैल्यू को तुम ये जो मैंने वेबसाइट बताया ना, कौन सा वेबसाइट है देख लो, rapidtables.com। rapidtables.com पे जाओ, यहाँ पर से क्या होंगे सारे कलर तुम पिक कर सकते हो। मान लो कोई और कलर चाहिए, उसका आरजीबी वैल्यू तुम्हें पता करना है, तुम क्या करना,
उस कलर पे जाना और जहां पर मान लो कि ये कलर चाहिए था मुझे, तो ये देखो आरजीबी वैल्यू बता दिया क्या है 11750 को। इसको ट्राई करके देखते हैं। 117 आर की जगह में रखना है, देखते हैं कि क्या वर्क करता है। 117 ब्लू की जगह में रखना है 50, फिर 176 50 और 176 176। अब इसको जैसे रन करोगे देखो एक कलर तो बाकी आ गया है, कलर को रन करोगे क्या होगा, ये इस तरीके का आ जाएगा। तो ये होता है आरजीबी वैल्यू। आरजीबी वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इजी बना देता है। हम ये नहीं कर सकते कि सारे कलरों का नाम लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे ये जो मेथड है ना, ये मॉडल है कलर को पिक करने का, ये हमें हेल्पफुल बना देता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किस तरीके से आरजीबी वैल्यू को निकाल सकते हो। बाय द वे तुम दूसरे वेबसाइट की जाने की जरूरत है भी नहीं, तुम इसके अलावा कहीं इस यहाँ से ही निकाल सकते हो। यहाँ पे जाना बस, यहाँ पे देखो कोई भी कलर लिखो, जैसे रेड लिखते हैं तो रेड कलर लिखने के बाद ये जो ऑप्शन आता है ना, इस पे क्लिक करना। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आरजीबी वैल्यू, तो तुम यहाँ से भी आरजीबी वैल्यू कर सकते हो। बाय द वे थ्रू आउट द जर्नी हम ये आरजीबी वैल्यू का यूज नहीं करते रहेंगे। हम इससे अच्छा ना इसका जो एक और मेथड होता है जो कि होता है हेक्साडेसिमल मेथड, हम उसको यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको ही यूज करेंगे। और उसके अलावा भी ना सबसे आसान तरीका तुम्हें बताऊं जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना होगा, वो क्या करोगे, तुम डायरेक्टली यहीं से सर्च कर, यहीं से देखो मान लो कि तुमने रेड कलर डाल दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया ना। ये मेथड, ये जो होता है ना मॉडल, इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर मेथड। मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें बताते कि यार तुम आरजीबी हेक्साडेसिमल इसको सुन के टेंशन मत लो, तुम इसके अलावा ना नॉर्मली भी तुम कर सकते हो। नॉर्मली किस तरीके से करेंगे वो समझाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर रेड कर दिया, तुम्हें कोई भी कलर चाहिए तो तुम्हें हेक्साडेसिमल हो गया, तुम्हें आरजीबी वैल्यू वो याद करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पर से तुम्हें सारे कलर तुम्हारे एक्सेस में आ चुके, तुम जिसको सिलेक्ट करोगे, जिसको भी सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आरजीबी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये कुछ मेथड है तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए इन चीजों से, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। आई होप आपको ये आरजीबी वैल्यू ना समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आरजीबी वैल्यू को हम यूज करेंगे। जैसे रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी मैंने कलर को पिक किया है कलर मुझे यहाँ पर शो होने लगेगा, बट शो नहीं हो रहा। हाँ देखो शो होने लगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, लेकिन अब तुम देखोगे कि यार ठीक है मैंने आरजीबी वैल्यू तो समझ लिया, लेकिन ये जो आ रहा है इस तरीके के कलर पिक कर रहा है हैशटैग में, #82D388, ये कौन सा मेथड है, ये तो मुझे नहीं बताया। अभी तुम आपने आरजीबी मेथड बताया, लेकिन ये तो मेथड कोई और अलग है। तो इस मेथड को कहते हैं, इस कलर पिकिंग मेथड को कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर मेथड। भाई हेक्साडेसिमल कलर मेथड क्या है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, क्रोम पे जाना है और यही चीज जो मुझसे तुम पूछ रहे हो, ये क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे जाओगे हेक्साडेसिमल कलर, जैसे सर्च करोगे तो एमडीएन शायद दे देगा, नहीं देगा तो क्या करोगे एमडीएन सर्च कर दोगे। जैसे एमडीएन सर्च करोगे देखो यहाँ पर आ गया हेक्सा कलर मेथड, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज एक्सप्लेन करके बता देंगे। देखो हेक्सा कलर मेथड कुछ इस तरीके से होता है, हैशटैग से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद रेड की वैल्यू देते हैं, ग्रीन की वैल्यू देते हैं और ब्लू की वैल्यू देते हैं। जैसे आरजीबी वाले में क्या था, हम नंबर में उसे बताते थे, आर को एक नंबर देंगे, जैसे 120 दे दिया, जी को एक नंबर देंगे, ब्लू को एक नंबर देंगे। वैसे ही जो हेक्साडेसिमल मेथड होता है उसमें उसका जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें पहले हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, फिर रेड की वैल्यू देते हैं, फिर ग्रीन की वैल्यू देते हैं, फिर ब्लू की वैल्यू देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और चीज बताना चाहता हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे कुछ तुम्हें यहाँ पे कलर्स दे रखे होंगे। देखो यहाँ पर ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, मैं इसकी जगह ना तुम्हें पहले जो नॉर्मल कलर है, जो प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन ब्लू, उसको ही मैं करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर देखो जैसे तुम यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे ब्राउजर कंपेटिबिलिटी। यहाँ पे क्या बताएंगे, कंपेटिबिलिटी में बताएंगे कि ये जो मेथड है ना, जो जिस मेथड से तुम कलर को पिक कर रहे हो कौन कौन से ब्राउजर में चलता है, तो मैक्सिमम सभी ब्राउजर में चलता है। तो तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें कलर को पिक करना है तो। अब ये आरजीबी मेथड को ना मैंने बता दिया है। अब ये हेक्साडेसिमल मेथड को हम अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये। हेक्साडेसिमल मेथड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और मैंने तुम्हें बताया कि हेक्साडेसिमल मेथड का सिंटेक्स क्या है। पहले हैशटैग लिखते हैं, फिर अगर मैं बताऊं तुम्हें तो हैशटैग पहले लिखते हैं, फिर क्या करते हैं आर की वैल्यू देते हैं, फिर जी की वैल्यू देते हैं, फिर बी की वैल्यू देते हैं। यानी पहले रेड की वैल्यू, फिर ग्रीन की वैल्यू, फिर ब्लू की वैल्यू। अब मैं तुम्हें पहले प्राइमरी कलर को लाके दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे प्राइमरी कलर में चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, तो उसको मैं कैसे लाऊंगा। देखो रेड कलर लाने की तुम्हें क्या करना है, पहले हम आर की वैल्यू देते हैं तो हम कर दो यहाँ पर एफ। बाकी हमें ना जी चाहिए ना बी चाहिए, तो वहां पे क्या कर दो 0 0 0 0। तो ये जो एफ है ना, ये आर की वैल्यू बता रहा है, यानी मुझे आर चाहिए, लेकिन जी 0 कर दिया, इसका मतलब मुझे जी नहीं चाहिए। और ये तो ये तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत सारे वेबसाइट बताऊंगा जिससे तुम ये कलर जो आरजीबी वैल्यू तुम निकाल सकते हो।
ये बेसिकली किसका होता है, रेड का। रेड तुम्हें चाहिए तो क्या कर दो, जो रेड का जो पोजीशन था वहां तो FF लिख दो, बाकी के सब जगह 0 0 लिख दो, ऑटोमेटिक वो रेड कलर को ले लेगा। जैसे रन करोगे तो क्या होगा, ये मुझे रेड कलर यहाँ पर शो कर देगा। अब मान लो कि ठीक है तुमने RGB तो रेड कलर को तो निकालना सीख लिया, अब मान लो कि ग्रीन चाहिए तो तुम क्या करोगे, पहले हम क्या करते हैं, RGB ये चाहिए मुझे, तो रेड मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, ब्लू भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रेड की जगह 0 0, ग्रीन की जगह FF क्योंकि मुझे ग्रीन कलर चाहिए, और ब्लू की भी जगह 0 0। तो क्या हुआ, ना उसने रेड लिया ना उसने ब्लू लिया, बस उसने क्या लिया, ग्रीन, और मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर मिल गया। रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर दिख जाएगा। तुम्हें एक चैलेंज है, तुम इसी तरीके से ब्लू कलर को लाकर दिखाओ कि ब्लू कलर में हम क्या कोड लिखेंगे, कौन से कोड है जो हम ब्लू कलर के लिए लिखेंगे। अगर कर पाते हो कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका कोड क्या होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब समझ में तो आ गया है, लेकिन हमने अभी देखा प्राइमरी कलर को RGB के फॉर्म में, RGB के फॉर्म में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। मैंने RGB के लिए तुम्हें एक वेबसाइट बता दी कि तुम वहां से जाके चूज कर सकते हो कि तुम्हें जो भी कलर चाहिए उसका क्या RGB का नाम होगा, या फिर मैं तुम्हें यही बता दिया था कि RGB का तुम वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हेक्साडेसिमल को हम कहाँ से देख सकते हैं, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, उसका हेक्साडेसिमल में कहाँ से देख सकता हूँ उसका कोड। तो उसके लिए क्रोम पे जाना और यहाँ पर सर्च कर लेना हेक्साडेसिमल कोड फॉर कलर्स। जैसे सर्च करोगे बहुत सारे वेबसाइट तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे नहीं, नीचे चलना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बाई चांस मुझे दे दे तो आई थिंक ये रहेगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कलर के तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लो अगर तुम्हें ये कलर चाहिए तो इसका हेक्साडेसिमल कोड तुम्हें यहाँ पर शो हो रहा है, इसको कर लो कॉपी। जैसे ही कॉपी करके अपने ब्राउजर में आके यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटा देते हैं, और जैसे ही इसको करोगे यहाँ पर पेस्ट, क्या होगा, ये कलर तुम्हें मिल जाएगा, और रन करने के बाद क्या होगा, वही कलर तुम्हें यहाँ पर शो होने लगेगा। सेम यहाँ पर तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर जिसको तुम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इससे भी अच्छा एक वेबसाइट मैं बताता हूँ जहाँ पर तुम कर सकते हो यूज, हेक्साडेसिमल और RGB को निकाल सकते हो। उसको कहते हैं कलर पिकर, गूगल कलर पिकर, दिख रहा है तुम्हें। गूगल कलर पिकर पे जाना और यहाँ से तुम हेक्साडेसिमल, बहुत सारे मेथड है, जैसे HSL हो गया। अभी HSL क्या होता है ना, वो भी मैं बताता हूँ। बहुत सारे मेथड है, जैसे तुम RGB चाहिए तो देखो यहाँ पे जो भी कलर तुम्हें चाहिए उस कलर को पे जाओ, यहाँ पे देखो तुम्हें RGB वैल्यू दे दिया, यहाँ पे तुम्हें हेक्साडेसिमल मेथड दे दिया, और बाकी के और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि HSL मेथड है। अभी HSL मेथड क्या होता है, देखो ये बताता है कि कौन सा मतलब कलर तुम्हें चूज करना है, बेसिकली एंगल पे बेस होता है। अभी एंगल वाला तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सॉरी, कलर व्हील व्हील विथ एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो देखोगे कि क्या एक कलर विथ एंगल आ गया। यहाँ पे देखो, अगर तुम 0 डिग्री सर्च करते हो, 0 डिग्री डालते हो HSL मेथड में, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर तुम 0 डिग्री डालते हो और तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रेड कलर लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बता रहे कलर व्हील में कि 0 डिग्री पे क्या रहता है, रेड कलर रहता है। मान लो कि तुम 90 डिग्री डालोगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं डाल दूं 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो ये होता है कि HSL मेथड, जिसमें ये जो H होता है वो एंगल बताता है कि तुम कौन से कलर को चूज कर रहे हो, S जो होता है वो सेचुरेशन बताता है, और वैसे ही L हमारे लिए हेल्पफुल करता है। तो ये मेथड, बहुत सारे मेथड है जो तुम देख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट मेथड था जो तुम्हें मैंने बता दिया, एक हेक्साडेसिमल मेथड और एक RGB मेथड। मैंने ये भी बता दिया कि तुम इनको कहाँ से देख सकते हो, किसी भी कलर का अगर तुम्हें RGB वैल्यू चाहिए तो तुम गूगल कलर पिकर पे आ जाना, या फिर हेक्सा चाहिए तो तुम गूगल कलर पिकर पे आ सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। साथ ही में अगर तुम्हें और भी मेथड को गो थ्रू करना है, बस तुम क्या करना, कलर मेथड इन CSS और लिख देना MDN सबसे बड़ा है, उससे तुम्हें क्या करेंगे, सभी चीज बता देंगे। क्लिक करो, यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड तुम्हें यहाँ पर बता देगा। देखो अलग अलग तरीके के मेथड है, जैसे कि RGB मेथड हो गया, HSL मेथड हो गया, जिसमें ये देखो ये रहता है हमारा डिग्री कि कौन सा तुम्हें कलर चाहिए, और बाकी की चीजें रहते हैं। इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो कहेंगे बहुत सारे मेथड तुम्हें दिख रहे हैं। इसमें से जो मोस्ट ऑफ हम यूज करेंगे थ्रू आउट द जर्नी वो है, एक हमारा नॉर्मली जिसमें हम रेड ग्रीन ब्लू लिखेंगे, दूसरा हमारा RGB मेथड, तीसरा हमारा हेक्साडेसिमल, और चौथा HSL मेथड। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।